हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरु। मैं आज आप लोगों के लिए दिसंबर 2018 का कुछ पेडागोजी के सवाल लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला सवाल है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। थर्ड ऑप्शन है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। जैसे कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, जैसे विभिन्न कास्ट के बच्चे आते हैं, उनका विभिन्न बैकग्राउंड होता है, उनका विभिन्न कल्चर होता है। तो एज अ टीचर को कैसे उनको देखना चाहिए, तो टीचर को एज अ रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, ना कि उनको अलग अलग करके बैठाना चाहिए, ना कि उनको अलग अलग तरह से सिखाना चाहिए। नहीं, उनको सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक साथ उनको सिखाना चाहिए। तो एज अ रिसोर्स टीचर को सिखाना चाहिए ऐसे बच्चों को। तो आपका उत्तर है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। 2 नंबर है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। क्योंकि इसमें बच्चों के बारे में बताया कि ये क्रिएटिव बच्चे हैं, तो क्रिएटिव बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ को दिया जाए तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को इसका सही ऑप्शन है 1 नंबर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यानी कि टीचर्स को हमेशा विभिन्न प्रकार के क्रिएटिविटी इन्हें देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही प्रकार के। अगर इन्हें एक ही प्रकार के कार्य या सीमित कर दिया जाए तो ये जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए शिक्षक को इन्हें अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन यानी कि सही इंस्ट्रक्शन, सही तरीक़ों से इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सवाल पूछे कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर देना होगा। तो पहला ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। थर्ड नंबर है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सवाल हमें नहीं देना था। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी बच्चों को फटकार लगाने से बच्चे और सीमित हो जाते हैं, उनके अपॉर्चुनिटी और कम हो जाते हैं, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो इसलिए कभी भी बच्चों को डांट करके नहीं पढ़ाना चाहिए। और बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक है और प्रस्थायी है। तो आपका आंसर है सृजनात्मक। अलग अलग सोच यानी विभिन्न प्रकार के सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग।
तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें किस में मिलता है? तो सृजनात्मक, जो बच्चे क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जो नए नए तरह से चीज़ों को तोड़ तोड़ करके ज़्यादा डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हैं, न कि एक ही प्रकार से, चीज़ों को विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार के पैटर्न से सवालों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा सृजनात्मक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? देखिएगा यहाँ पे फिर आपका नहीं आया है। तो ऑप्शन है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। थर्ड है, सोच विचार प्रशिक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और फोर्थ है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ नंबर, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये आपका सही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग यानी कि इमोशन। तो स्मृति, मेमोरी आपका एक संवेग नहीं है। डर, डर यानी फियर, फियर हमारा एक संवेग है। ध्यान, अटेंशन और उत्तेजना, तो इनमें से कौन सा हमारा एक संवेग है? तो हमारा डर, फियर हम लोगों का एक इमोशंस है। तो इसका आंसर होगा आपका डर।